नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज और हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। अभी एक कमेंट है और एक कमेंट और है जिसमें आज उनका वेरिफिकेशन हुआ था। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उनका सक्सेसफुली कैसे रहा। चले दूसरी बात दोस्तों, कुछ बातें ऐसी है कि गुस्सा भी आता है, लोगों को बेवजह होल्ड किया जा रहा है। अब ये कमेंट देखिए कि सर प्राइवेट एमए प्राइवेट थी और आती थी, मुझे होल्ड कर दिया। अब यहाँ पर होल्ड करने की क्या जरूरत थी? किस नियम के तहत होल्ड किया गया, मुझे नहीं समझ में आता। ये क्यों हो रहा है? ये होना नहीं चाहिए। लोगों को कितनी टेंशन है, समझना चाहिए इन अधिकारियों को कि कितनी टेंशन होती है वेरिफिकेशन में। और आपको पता है कि एक बार वेरिफिकेशन हो चुका 2020 में, बहुत सारी गलतियां तब हुई थी, तो उनको सुधार करना चाहिए था। और उन्होंने स्टैंडर्ड्स रूल फिर से नहीं बनाए। किसी को सर्टिफिकेट के कारण परेशान कर रहे हैं, किसी से मेरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किसी से आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कुछ भी चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है, किस नियमों के तहत ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड नियम है उनको तो ये साइट में ही रख रहे हैं। अब यहाँ पर एमए अगर अतिथि के साथ अगर आपने प्राइवेट कुछ किया है तो ऐसा कहीं पर कोई रूल नहीं है कि अगर आपने अतिथि के साथ कुछ प्राइवेट किया तो आपको रिजेक्ट या होल्ड किया जाएगा। अब इनको होल्ड क्यों किया मुझे नहीं पता। अब मैंने इनको यही कमेंट रिप्लाई दिया है कि आप इस पर आपत्ति जरूर उठाए, आप 100% एलिजिबल हो, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। ये दोस्तों बात वही है, स्टैंडर्ड रूल नहीं फिर से लागू किए इन्होंने। ठीक है, शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार स्टैंडर्ड से रूल रहेंगे और ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन बात वही आ गई है। कुछ भी हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैंने देखा कहीं पर मेरी सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और आज मैंने योगेश पाटीदार सर जी है खरगोन से, उनका अनुभव देखा तो उन्होंने कहा कोई किसी से आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो ये क्या है? ठीक है, हालांकि आय प्रमाण पत्र नहीं लगता दोस्तों, SC ST OBC को आय प्रमाण पत्र नहीं लगता, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। किसी से मेरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो अगर आपके पास मेरी सर्टिफिकेट है, अगर आपका सरनेम चेंज हो गया है, तब अपना मेरी सर्टिफिकेट रख ले, है तो रख ले, नहीं है तो आप एक छोटा सा एफिडेविट बनवा ले और रख ले, अपनी सेफ्टी के लिए रख ले। वो मांगे तो बता दो और नहीं मांगे तो मत बताना, सिंपल सी बात है। ये हर सेंटर पर नहीं हो रहा, मैं और क्लियर कर दूँ, ये हर सेंटर पर नहीं हो रहा है, कुछ एक सेंटर पर हो रहा है जो उनके हिसाब से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब एक कमेंट में आपको दिखाता हूँ, आज एक सर का वेरिफिकेशन हुआ है। अब ये देखिए, ठीक है, हरीश बिट जी का वेरिफिकेशन हुआ। इन्होंने कहा है कि पहले एक रूम में वेट करने को कहा है। सर ने आकर हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि 2 फाइल में डॉक्यूमेंट रखने हैं, जिसमें PB की मार्कशीट, दोस्तों मार्कशीट रख लेना, स्कोर कार्ड मतलब स्कोर कार्ड रख लेना है ना, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं BA MA ग्रेजुएशन की भी रख ही लो। पहले लग रहा था कि नहीं ग्रेजुएशन नहीं लगेगा, लेकिन रख लो, ये भी वो मांगे तो अब बता दो। ठीक है, B.Ed, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, EWS हो तो EWS प्रमाण पत्र, और गेस्ट टीचर हो तो गेस्ट सर्टिफिकेट, जिसमें कि गेस्ट रहते हुए अगर रेगुलर डिग्री की है ली है तो होल्ड कर रहे हैं, और प्राइवेट डिग्री वालों को कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए दोस्तों, ये प्राइवेट डिग्री वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन मैडम को क्यों उन्होंने होल्ड किया मुझे नहीं पता, क्या किन नियमों के तहत उन्होंने वेरिफिकेशन किया। ये बेवजह परेशान करने का काम है और कुछ नहीं, बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। और ज़्यादा बारीकी से स्पेलिंग मिस्टेक ये आड़ी नहीं देख रहे हैं, मतलब छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक देख लेंगे। पूरा नाम अगर गलत है तो फिर आपको होल्ड करेंगे, लेकिन अगर छोटी सरनेम में कुछ मिस्टेक है तो आपको कुछ माफ़ कर देंगे। डोंट वरी, बहुत सपोर्टिव है सभी, डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत सारे सेंटर बहुत ही अच्छे हैं, वो सपोर्टिव होते हैं। कुछ एक सेंटर पर ज़्यादा मनमानी चलती है, तो ये तो अब हो रहा है। अब देखिए कुछ नहीं होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं तो शेयर कर रहा हूँ सबके अनुभव जो जो भी मेरे पास आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।